सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें बाबू प्रकाश प्रकाश क्या होती है, देखोगे प्रकाश लाइट। आप लोगों को प्रकाश से बहुत ज्यादा आप लोग परिचित हो, प्रकाश से बहुत ज्यादा ही परिचित हो आप लोग, चाहे किसी माध्यम से, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या लाइट का प्रकाश, लाइट हो, बल्ब का प्रकाश हो या लैंप का प्रकाश हो, कोई प्रकाश हो, आप लोग प्रकाश से बहुत ज्यादा ही परिचित हो। तो प्रकाश क्या होती है बेटा? प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सभी वस्तु दिखाई देती है, या ऊर्जा का स्रोत भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है? यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सभी वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। आया समझ में? तो कोई पूछे प्रकाश क्या है, क्या बताओगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। आज समझ में? कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सभी वस्तु दिखाई देती है। आज समझ में? उसके बाद पूछता है प्रकाश का गुण। क्या पूछता है बेटा? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण जब देखेंगे बाबू, प्रकाश का गुण। अब प्रकाश का गुण कौन सा होता है? सबसे पहले क्या होता है बेटा? प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। देखते हो प्रकाश को, क्या होता है? कभी भी प्रकाश को देखो, कभी मुड़ के चलती है, कभी देखो प्रकाश यहाँ पे है, मान लो टॉर्च यहाँ पे जला रहे हो और प्रकाश ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे पहुंच जाए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। ऐसे सीधे अगर जला रहे हो, मान लो टॉर्च है बेटा, ऐसे से प्रकाश निकल रहा है, अगर फैला के निकलेगा तभी ऐसे निकलते हुए जाएगा, कभी ऐसे तिरछा नहीं जाता, टेढ़ा नहीं जाता, हमेशा वो क्या होती है? सीधी रेखा में ही चलती है। ऐसा में क्या होता है? कहीं पे कोई पेड़ हो या कुछ हो, जैसे यहाँ पे क्या है? एक पेड़ है, मान लिया बेटा यह एक पेड़ है। अब इसको तो एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या है? मान लिया एक पेड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पेड़ है कोई भी चीज का। यहाँ पे बाबू क्या है? एक आदमी खड़ा है, एक आदमी क्या है? खड़ा है या बैठा है, जाके धूप में जा रहा था, उसको धूप लग रहा था, प्रकाश आ रहे थे, उसको धूप लग रहा था, तो क्या किया? पेड़ के नीचे आके बैठ गया, तो यहाँ पे उसको छांव मिल गया। तो मतलब छांव क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं आ रही है। तो प्रकाश क्यों नहीं आ रही है? प्रकाश तो आ रही है बेटा, यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन प्रकाश यहाँ पे जगह खाली था ना, यहाँ से घूमते हुए इसको आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। आए समझ में? नहीं तो क्या होता है, जब जाते पेड़ों के नीचे बैठते हैं ऐसे, वहां पे भी घूम के प्रकाश आ जाता है, चलो भागो कहाँ जाओगे, घर में बैठते खिड़की खुला रहता है, जैसे खिड़की बोलते वैसे प्रकाश आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मुड़ के चलता तो आ जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती है। यह भी प्रकाश का एक गुण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा क्या होता है बेटा? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, तुमको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए, तो तुम्हें कोई कुछ जरूरत है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। किसी माध्यम की आती है, वहां से सूर्य से तो कई परत पड़ते हैं, निर्वात भी पड़ता है, उसमें प्रकाश आती है, उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं हवा चलेगा तो उसके साथ साथ हम जाएंगे,
या बारिश होगी तब उसके साथ साथ हम जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं। उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी लिख सकते हो, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कि होती है, पेट्रोल डालो तभी प्रकाश आएगा, डीजल डालो तब आएगा, होता है ऐसा? फ्यूल डालो तब आएगा, ऐसा होता है? नहीं। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसका क्या हो जाएगा बेटा? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। कभी देखो दीवारों सामने, टॉर्च जलाओ, उस पर दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि दीवार क्या बेटा? अपारदर्शी माध्यम है। कोई भी चीज हो बेटा, जैसे क्या हो, कोई भी मतलब ऐसे मोटी परत ले लो, या तुम ही खड़े हो जाओ, तुम्हारे साइड से कोई जलाए टॉर्च का, तो जलाओ, देखो उधर दिखता है? दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम वहां पे अपारदर्शी माध्यम खड़े हो गए हो और उनको भेद कर प्रकाश नहीं जा सकती है। ऐसा में 4 हो गया बेटा। पांचवा एक और लिख लेते हैं, पारदर्शी चिकने सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकने सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। हो जाएगा? देखो क्या कहते थे तुम लोग पहले स्कूल में जाते थे, छोटे थे, घड़ी पहन के जाते थे नहीं जाते थे? तो घड़ी का शीशा जो होता है चिकना होता है, क्या करते थे? ऐसे पकड़ के हाथ को ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करते थे लाइट को, प्रकाश को क्या करते थे? घुमाते रहते थे। क्लास में किसी बच्चे के सर पे कर देते थे, आंख पे कर देते थे, करते थे नहीं करते थे? क्या होता था? हम बाहर फील्ड में खड़े रहते थे और प्रकाश को भेजते थे अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा प्रकाश का किसी भी चिकनी या पालीदार सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। एक और लिख लो बेटा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब लगभग तुम लोग 6 गुण लिख लिए हो, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? इतना कम से कम तुम लोगों को याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो याद ही होना चाहिए, इतना नोट करो। हो गया बेटा? बेटा इसको हेडिंग डालो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वह वापस लौट जाती है और इसकी यह क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे बाबू एक चिकना या पालिशदार सतह हम ले लिए, इधर क्या किए? पालिश कर दिए, और इधर क्या किए? पालिश कर दिए, और इधर क्या किए? इस तल को चिकना बना दिए, ठीक है? ये चिकना या पालिशदार सतह हो गया। अब बाबू इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण लेके आए, मान लिया प्रकाश की किरण लेके आए हैं, जो आती है बेटा किरण, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण। और बाबू जब आता है जहां पे चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है, फिर ये इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ऐसे में इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यह होती है बेटा आपतित किरण, यह परावर्तित किरण होती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है,
उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसकी यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये समझ में आया? इसके बीच में एक हम लंब खींचते हैं। क्या खींचते बेटा? इसके बीच में एक लंब खींचते हैं, इसको हम कहते हैं बाबू अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसकी यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब बाबू इसके बीच में एक लंब होता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण होता है जिसे हम कोण आई, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण कहते हैं। और इसके बीच में एक कोण होता है जिसे हम कहते हैं कोण आर, इसको कहते हैं बेटा परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वह उसकी यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम जब देखोगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, क्या कहोगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। हो जाएगा बाबू। दूसरा क्या होता है बेटा? यह जो कोण बन रहा आपतन कोण, यह जो कोण बन रहा परावर्तन कोण, ये हमेशा सदैव क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। दूसरा क्या लिखोगे? आपतन कोण, कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं बेटा? आई से। कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। नहीं तो लिख सकते हैं बेटा आपतन कोण। क्या लिखोगे? आपतन कोण बराबर बेटा परावर्तन कोण। आया समझ में? आपतन को कोण को किससे दिखाते हैं? कोण आई से, बराबर परावर्तन कोण को कोण आर से। ये हो जाएगा बेटा कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यह कोण और यह कोण दोनों क्या होते हैं? हमेशा बेटा बराबर होते हैं। ये किरण जो आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, यह किरण जो जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ये जो बीच में होता है इसको अभिलंब कहते हैं। ये कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। यह कहलाता है परावर्तन कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो, परावर्तन के नियम हो गया। हेडिंग डालो बेटा प्रतिबिंब, इसको नोट कर लो। फिर डालते हैं हेडिंग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब बेटा प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है जब किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं। क्या होता है बेटा? इस मान लिया है बिंदु है, सामने एक दर्पण है, कोई भी दर्पण ऐसे रख ले रहे हैं, तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, क्या होगा? इस बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें, अब बेटा चलकर प्रकाश की किरणें कम से कम दो किरण तो होना ही चाहिए। मान लीजिए किरण ऐसे जा रही है बेटा और दूसरी किरण ऐसे जा रही है। किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन बेटा यहाँ पे आ रही है तो आपतित किरण हो गई, यहाँ से परावर्तन हो रहा है बेटा। मान लिया ऐसे जा रहा है, ये किरण ऐसे, समझने के लिए सिर्फ, ये मत सोचना कि ऐसे कैसे जा सकती है। ठीक है, तो किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये बेटा क्या है? बिंदु है, या इसको हम वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु से चलकर यहाँ पे क्या बेटा? जिस बिंदु पर मिलती है, या बेटा नहीं मिल रही, ये आगे चला गया ऐसे और ये ऐसे चला गया। इस बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है।
किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, चाहे ए बिंदु हुआ चाहे ये बिंदु हुआ, उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आसन बेटा ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं अच्छे से आया होगा। किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा प्रतिबिंब यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। एक होता वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता दूसरा बेटा आभासी होता है। कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब। अब एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है बेटा। वास्तविक क्या होता है, जब किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर दर्पण के परावर्तन के पश्चात मिलती हैं तो उसे कहते हैं बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर केवल मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, आभासी प्रतिबिंब। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बाबू हेडिंग डालो दर्पण। दर्पण दर्पण मिरर तुम लोग जानते हो बेटा। दर्पण क्या होता है बेटा, दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है बेटा, दर्पण दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता। इसके बेटा एक तल पर पारे की पालिश तथा गहरे रंग की लेप लगा दी जाती है। लिख लो तुम लोग, एक तल पर पारे की पालिश तथा गहरे रंग की लेप लगा दी जाती है और दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। उसे क्या कहलाता है बेटा, वह दर्पण कहलाता है। क्या है, यह एक कांच का टुकड़ा है जिसके एक तल पर पारे की पालिश तथा गहरे रंग की लेप लगा दी जाती है और दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, दर्पण बेटा। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। यह भी बेटा होता है दो प्रकार का। एक होता है बेटा समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। और दूसरा होता है बाबू गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है। अब समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल बेटा। जैसे ये देखो, इसकी एक साइड में क्या किया जाए, पारे की पालिश लगा दिया जाए या गहरे रंग की लेप लगा दिया जाए और इस तल को हम बना दें परावर्तक तल बना दें। क्या बना दे बेटा, परावर्तक तल। तो यह देखो, इसका जो परावर्तक तल है यह समतल है, यह क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। ठीक है। और गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा, जो कांच की खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। जैसे इसको काट लिए निकाले, ऐसे आया भाग, इसको काट लिए निकाले, ऐसे आया भाग, ये क्या कहलाएगा बेटा, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है इसमें उत्तल दर्पण, एक होता है बेटा दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है बेटा, जिसका परावर्तक तल ऐसे हम बना दे बेटा, काट के निकाल दें, जिसका परावर्तक तल उभरा हो। क्या हो, ये परावर्तक तल है बेटा, ये उभरा हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है बेटा, जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ हो। देखो इसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा है, दबा है नहीं दबा, ये हो जाएगा इसका परावर्तक तल। ये बेटा कहलाएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आया समझ में। जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है अवतल दर्पण, जिसका उभरा रहता है उत्तल दर्पण, जो सीधा रहता है समतल दर्पण कहलाता है। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है।